आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी विशिष्ट के जो है आंसर की किस प्रकार से आपका पेपर था और क्या कहते हैं इसके सही आंसर। सबसे पहले आपका कि सूरसागर का सबसे चर्चित प्रसंग है, तो दोस्तों सूरसागर का जो सबसे चर्चित प्रसंग है वो है भ्रमर गीत। तो यहाँ पर आपका पहला भ्रमर गीत लग जाएगा। दूसरा आपका पूछा गया कि परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पर आपका तीसरा बिल्कुल लग जाएगा दूसरे में। तीसरा आपका नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों नर्मदा का उद्गम स्थल जो है वो है अमरकंटक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा अमरकंटक लग जाएगा। चौथा आपका था कि देवकीपुत्र में समास है, तो दोस्तों देवकीपुत्र में यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर जो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर कवाला सही हो जाएगा। अगला आपका कि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है वो होता है विस्मय। ठीक है, तो आपका यहाँ पर विस्मय लग जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान चलिए देख लेते हैं। रिक्त स्थान में आपका है चतुर्चितेरे कूर पंक्ति द्वारा लिखी गई है, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये बिहारी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप भाषा समझ सकते हैं, सूरदास जी लिखते हैं तो ब्रज में लिखते हैं, लेकिन ये अवधि में लिखी गई है इसलिए बिहारी द्वारा लिखी गई है। अगला आपका आधुनिकता का विरोध करती है, तो दोस्तों आधुनिकता जो है यहाँ पर संप्रदाय का विरोध करती है। ठीक है, क्योंकि आधुनिकता क्या है एक दोस्तों गतिशील प्रक्रिया है, जबकि संप्रदाय क्या है एक स्थिर प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो गति और स्थिर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, अगला आपका इस सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या बताई गई है, तो इसमें जो है 101 की बताई गई है, यानी आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही लग जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भेदों में विभाजित किया गया, तो यहाँ पर 8 आपका सही लग जाएगा। अगला है जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, जिसके प्रति उद्दीपन उसे हम कहेंगे उद्दीपन। ठीक है, अगला आपका साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए, तो दोस्तों साधु से हमेशा ज्ञान पूछना चाहिए, उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, नहीं पूछनी चाहिए, तो यहाँ पर हम जाति लिख देंगे कि साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगला पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों लाला लाजपत राय आपके बुक में वर्णन है। ठीक है, लाला लाजपत राय जी जो है पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला आपका शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो सुश्रुत जो है आपके शल्य चिकित्सा के जनक है। ठीक है, तो आपका सुश्रुत आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका उपासना करने वाले को क्या कहलाता है, तो दोस्तों उपासना करने वाला जो आपका उपासक कहलाता है। ठीक है, अगला आपका रस के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों रस के कितने अंग होते हैं, तो दोस्तों रस के आपको याद रखना है, रस के यहाँ पर 10 रस के 10 जो है यहाँ पर। ठीक है, भाव नहीं पूछा हमें, यहाँ पर अंग पूछा है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर हमें रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरा पीडीएफ की, जिससे आप जो है उसमें आंसर भी रहेंगे, सब कुछ चीज़ें आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आप सही जोड़ी जमा लेते हैं हम विनय पत्रिका, तो दोस्तों विनय पत्रिका जो है यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं ग्रंथ है। ठीक है, महाकाव्य है ये। अगला गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब यहाँ पर रामवृक्ष वेणीपुरी द्वारा लिखा गया है। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा, तो ये यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव था शोक, और वक्रोक्ति आपका अलंकार है। और जो बाकी प्रश्न उत्तर है वो भी काफ़ी सरल है। ठीक है, और मैं जो इसका आपको जैसे ही हो जाता है कुछ समय बाद जो है इसका आपको फुल सॉल्यूशन जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव का सभी कुछ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप जो है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।